गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानां शृङ्गानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी नंदन सिद्ध सदन गज बदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सबलायक मोदक प्रेमद मंगल दाता विद्यावार विदाता मांग तुलसीदास कर जोरे वसई राम सियमानस मोरे। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्ता विताया वीणावर दंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकरा प्रवृत्तिर्विदेव सदा वंदिता सा मां पाहि सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। ओम सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मनोजवं मारुतुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम हंसा सोहम हंसा शिवा सोहम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। समकरोति शंकरा कल्याण करने वाली शंकर है शिव भूतवा शिव में जेत। शिव को प्राप्त करना है शिव की तरह बनना पड़ेगा। ओंकाराय विद्महे भवताराय धीमहि तन्ना प्रणवा प्रचोदयात्। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायान्ति योगिना कामदं मोचदं च। ओंकाराय नमो नमः। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यं राम नाम वरानने। ओम राम रामाय नमः। ओम रामचंद्राय नमः। ओम राम भद्राय नमः। हे राधे वृषभानुभूतने गंधर्विके राधिके हे कृष्णानन पंकज भ्रमर के कृष्ण प्रिय माधवी हे वृंदावन नागरी गुणनिधे दामोदर प्रेयसी हे श्री ललितादिके प्रिय सखी प्राणादिके पाहि मां शरणागतं पाहि मां शरणागतं पाहि मां शरणागतं। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। सृष्टो या सर्गरूपा जगद्वन विदो पालनी या चारोदरी शृंगारे चापि यस्सा जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमातो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा। सास्मद वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरि साराधिता लंकरोति नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय देवी महादेवी भक्तानुग्रहकारिणी जय सर्वासुराराधे जय अनंत गुणालये। नमो नमस्ते देवेशि शरणागत वत्सले जय दुर्गे दुःखहन्त्री दुष्ट दैत्य निषूदिनी भक्ति गम्ये महामाये। नमस्ते जगदम्बिके संसार सागरोत्तार पोति भूत पदाम्बुजे। ब्रह्मादयोऽपि बुधास्त्वत् पादाम्बुज सेवया अविश्वसर्ग स्थितिलय प्रभुत्वं समवाप्नुयुः। प्रसन्ना भव देवेशि चतुर्वर्ग प्रदायिनी कसत्वाम स्तोतुं क्षमो देवी केवलं प्रणतोऽस्म्यहम्। ओम श्री भगवते नमः। ओम श्री भगवते नमः। ओम श्री भगवते नमः। सर्वप्रथम प्रातःस्मरणीय परम पूजनीय हमारे दीक्षा गुरु परम गुरुदेव ब्रह्मलीन परमहंस अत्रि मुनि महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। सनातन धर्म सम्राट ब्रह्मलीन स्वामी कृपात्री जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। विगत कई दिनों से हमारी कथा श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की आप लोग सुन रहे हैं। आज चतुर्दिवस है कथा का, तो मैं फेसबुक पे लाइव आकर के भी आपको कथा मैंने आज सुनाया है और वीडियो बना करके भी मैं आप लोग यूट्यूब और फेसबुक पे व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ। जरूर श्रवण करें। बड़ा ही दिव्य और पावन पवित्र कायिक वाचिक मानसिक प्रवृत्त करने वाली ये कथा है। आइए बोली जगदम्बा मैया की जय। आगे की कथा मैं बताता हूँ।
सूत जी कहते हैं कि अगस्त जी को जब कार्तिकेय जी ने दिव्य कथाएं सुनाई, लेकिन अगस्त जी की इच्छा शांत न हुई, ऐसा सूत जी ने कहा ऋषिगणों से। अतः नम्रता पूर्वक उन्होंने अर्थात अगस्त जी ने पुनः श्री कार्तिकेय जी से कहा। अगस्त जी ने कहा, आप देवसेना के अध्यक्ष हैं, मैंने आपके मुखार बिंद से वह अलौकिक कथा सुन ली। अब श्रीमद् देवी भागवत का दूसरा महात्म सुनाने की कृपा कीजिए। अस्कंद जी कहते हैं, मित्रा वरुण से प्रकट होने वाले मुने, अब यह कथा कहता हूँ सुनो, जिसके एक अंश में भागवत की महिमा कही गई हो, धर्म का विशद वर्णन हो और गायत्री का प्रसंग आरंभ करके उसका महत्व दर्शाया गया हो, उसे भागवत कहते हैं। भगवती जगदम्बिका से इस कथा का संबंध है, अतएव इसे देवी भागवत कहते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव सभी देवता उन भगवती जगदम्बिका की आराधना करते हैं। ऋतवाक नाम के एक मुनि थे, उनकी बुद्धि बड़ी विलक्षण थी। उनके यहाँ समयानुसार पुत्रोत्सव हुआ। रेवती का चौथा चरण गंडांत होता है, उसी में उस बालक की उत्पत्ति हुई। मुनि ने उस लड़के की जात कर्म आदि सभी क्रियाएं विधि संपन्न की। चूडाकरण और उपनयन आदि संस्कार भी संपन्न किए। महात्मा ऋतवाक के यहाँ जब से उस पुत्र का जन्म हुआ, तभी से वे रोग और शोक से चिंतित रहने लगे। क्रोध और लोभ उन्हें सदा घेरे रहते थे। माता की भी यही स्थिति हो गई, उसे निरंतर अनेक रोग सताने लगे। वह उदास होकर सदा चिंता में डूबी रहती थी। वह लड़का भी उदंड हो गया। तब मुनि अत्यंत चिंतित होकर सोचने लगे, कौन ऐसा कारण है जिससे यह मेरा पुत्र महान दुष्ट हो गया। उस समय उस लड़के ने किसी मुनि की स्त्री को हठ पूर्वक छीन लिया था। वह ऐसा प्रचंड मूर्ख था कि माता पिता की शिक्षा पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। तब ऋतवाक मुनि अत्यंत खिन्न होकर कहने लगे, मनुष्यों को पुत्र न हो यह अच्छा, किंतु दुराचारी पुत्र हो जाना किसी स्थिति में भी ठीक नहीं है, क्योंकि दुष्ट पुत्र पितरों को स्वर्ग से नरक में ढकेल देता है। वह जीवन पर्यंत पिता को केवल दुख ही देता रहता है। कुपुत्र और पाप परायण संतान से पिता कभी सुखी नहीं हो सकते। ऐसे पुत्र जन्म को धिक्कार है। उस पुत्र से न मित्रों का उपकार होता है और न शत्रुओं का अपकार ही। जगत में वे ही पुरुष बड़भागी हैं जिनके घर सुपुत्र होने का अवसर सुलभ है, जिनके घर सुपुत्र होने का अवसर सुलभ है। सदाचारी पुत्र दूसरे का उपकार करता और माता पिता को सुखी बनाए रहता है। दुराचारी पुत्र से कुल नष्ट हो जाता है, जगत में अपकीर्ति होती, इस लोक और परलोक में दुख सहने पड़ते तथा अंत में नरक की यातना भोगनी पड़ती है। कुपुत्र से कुल नष्ट हो जाता है। दुष्ट स्त्री मिलने से जन्म की सार्थकता जाती रहती है। उत्तम भोजन न मिलने से दिन व्यर्थ चला जाता तथा कुमित्र से सुख की आशा भी निष्फल हो जाती है। स्कंद जी कहते हैं, इस प्रकार दुष्पुत्र के नीच व्यवहार से दुखी होकर वे श्री गर्ग जी के पास गए और उनसे पूछने लगे। ऋत्वाक मुनि बोले, भगवान आप ज्योतिष शास्त्र के आचार्य हैं, मेरे पुत्र के दुराचारी होने का क्या कारण है, यह मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताने की कृपा करें। मैंने गुरु की सेवा में तत्पर रहकर विधि पूर्वक वेदाध्ययन किया, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके उचित रूप से विवाह की विधि संपन्न की, स्त्री के साथ रहकर सदा मैं गृहस्थ आश्रम का पालन भी किया, समुचित रूप से पंचयज्ञ की क्रिया संपन्न की। विप्र मुझे नरक का भय सदा बना रहता था।
अतः काम संबंधी सुख की इच्छा न करके मैंने केवल पुत्र प्राप्ति के लिए शास्त्राज्ञानुसार गर्भाधान किया। मुने, फिर भी माता अथवा पिता किसके दोष से मुझे या ऐसा दुराचारी पुत्र प्राप्त हो गया, या दुखदायी पुत्र परिवार में अशांति फैला रहा है। ऋत्वाक मुनि की यह बात सुनकर ज्योतिष शास्त्र के पारगामी मुनिवर गर्ग जी ने सभी कारणों पर विचार करके कहा। गर्ग जी बोले, मुने, पुत्र के दुष्चरित होने में न तुम कारण हो और न माता तथा कुल ही। रेवती का अंतिम चरण गंडांत होता है, वही कारण है, क्योंकि मुने वही निंदित बेला तुम्हारे इस पुत्र के जन्म समय बीत रही थी, अतएव तुम्हें दुखी करना इसका स्वभाव बन गया, दूसरा कोई भी कारण नहीं है। ब्राह्मण, तुम उस दुख को दूर करने के लिए जगत जननी भगवती दुर्गा की आराधना करो। यत्न पूर्वक सुपूजित होने पर वे संपूर्ण विघ्न शांत कर देती हैं। बोलो जगदम्बा मैया की जय, बोलो विंध्यवासिनी मैया की जय, बोलो मैहर वाली शारदा मैया की जय, बोलो कड़े वाली शीतला मैया की जय। आगे गर्ग जी की बात सुनकर ऋत्वाक मुनि क्रोध से मूर्छित हो गए और उन्होंने रेवती को शाप दिया। वह आकाश से गिर गया। उस समय नक्षत्र मंडल चमक रहा था, उधर सबके नेत्र लगे हुए थे। इतने में मुनि के शाप से रेवती आकाश से टूटकर कुमुद गिर पर आ पड़ी। रेवती के गिरने से वह पर्वत रैवतक नाम से प्रसिद्ध हो गया। तब से उस पर्वत की शोभा और भी अधिक बढ़ गई। यों रेवती को शाप देने के पश्चात मुनिवर ऋत्वाक गर्ग जी के कथनानुसार भगवती जगदम्बिका की आराधना करके सुख और सौभाग्य से संपन्न हो गए। अस्कंद जी कहते हैं, रेवती नक्षत्र का जो तेज पर्वत पर पड़ा, उससे एक कन्या उत्पन्न हो गई। जगत में अनुपम सुंदरी होकर वह दूसरी लक्ष्मी की भांति शोभा पाने लगी। रेवती के तेज से प्रकट होने वाली उस कन्या पर प्रमुच ऋषि की दृष्टि पड़ी। उसे देखकर वे प्रसन्न हो गए और उसका रेवती नाम रख दिया। महर्षि प्रमुच का आश्रम कुमुद गिर पर था। उस कन्या को वे अपने स्थान पर ले आए और पुत्री की भांति धर्म पूर्वक उसके पालन पोषण की व्यवस्था कर दी। जब कुछ समय बाद वह सुंदरी कन्या युवती हो गई, तब उसे देखकर कौन इसके योग वर होगा, यो मुनि विचार करने लगे। बहुत खोज करने पर भी उस कन्या के अनुरूप वर पाने में उन्हें सफलता न मिल सकी। तब वे अग्निशाला में जाकर अग्निदेव की उपासना करने लगे। अग्निदेव प्रसन्न हुए और कन्या के वर के विषय में मुनि से बोले, मुने, सदा धर्म में तत्पर रहने वाले पराक्रमी सूरवीर प्रियभाषी तथा युद्ध में पीछे न हटने वाले राजा दुर्दम इसके पति होंगे। अग्निदेव की यह बात सुनकर मुनि के मन में प्रसन्नता छा गई। उसी समय संयोगवश राजा दुर्दम शिकार खेलने के बहाने प्रमुच ऋषि के आश्रम पर आ गए। वे बड़े बुद्धिमान, बलवान और शक्तिशाली थे। उनके पिता का नाम विक्रमशील और माता का नाम कालिंदी था। प्रियव्रत के वंश में उनकी उत्पत्ति हुई थी। जब राजा आश्रम के भीतर गए तब उन्हें मुनि दिखाई न पड़े। अतः उन्होंने उस कन्या रेवती को बुलाया और प्रिय संबोधन करके पूछने लगे। राजा दुर्दम ने पूछा, प्रिय महाभाग महर्षि आश्रम से कहाँ पधारे हैं? कल्याणी, सच सच बताओ, मैं उनके चरणों के दर्शन करना चाहता हूँ। कन्या बोली, महाराज मुनिवर अभी अभी निकलकर अग्निशाला में गए हैं। कन्या की बात सुनकर राजा दुर्दम अग्निशाला के द्वार पर पहुंच गए। वे राजोचित वेशभूषा में थे। नम्रता से उनका मस्तक झुका हुआ था। उन पर मुनि की दृष्टि पड़ी। तब राजा ने मुनि को प्रणाम किया और मुनि अपने शिष्य से कहने लगे, गौतम, अर्घ उपस्थित करो। ये राजा अर्घ पाने के अधिकारी हैं, क्योंकि बहुत दिनों पर इनका आगमन हुआ है और खास बात तो यह है कि ये हमारे जामाता हैं। यूं कहकर मुनि ने उन्हें अर्घ दिया और राजा ने उसे स्वीकार भी कर लिया। राजा दुर्दम अर्घ आदि के पश्चात
आसन पर विराजमान थे। मुनि ने प्रचुर आशीर्वाद देकर उन्हें संतुष्ट किया और कुशल पूछी। कहा, राजन, तुम्हारी सेना, खजाना, मित्र मंडली, भृत्य वर्ग, मंत्री वर्ग, देश, नगर और स्वयं आत्मा में किसी प्रकार की अशांति तो नहीं है। तुम्हारी पत्नी की तो कुशल पूछनी ही नहीं है, क्योंकि वह तो मेरे यहाँ ही ठहरी है, इसी से मैंने उसका समाचार नहीं पूछा। अन्य लोगों की कुशल कह सुनाओ। राजा ने कहा, भगवान, आपकी कृपा से सर्वत्र कुशल है। ब्राह्मण, पर मुझे यह बहुत आश्चर्य हो रहा है कि आपने मुझे जामाता कहा है, अतः मेरी कौन सी पत्नी आपके यहाँ है? ऋषि बोले, राजन, जो जगत में अद्वितीय सुंदरी है, वह रेवती नाम की तुम्हारी पत्नी यहाँ है। वह किस प्रकार तुम्हारी भार्या हुई, यह रहस्य तुम नहीं जानते। राजा ने कहा, प्रभु, मेरी सुभद्रा आदि भार्याएं घर पर हैं, उन्हीं को मैं जानता हूँ। भगवान रेवती के संबंध में तो मुझे कुछ भी पता नहीं। ऋषि बोले, राजन, तुमने अभी जिसे प्रिय शब्द से संबोधित किया है, वही तुम्हारी प्रेयसी भार्या है। एक क्षण भी तो नहीं हुआ तुम इसे भूल गए। राजा ने कहा, मुने, आप जो कह रहे हैं वही ठीक है। मैंने वैसे ही प्रिय शब्द कहकर बुलाया, परंतु मेरी कुत्सित भावना नहीं थी। इस विषय में आप मुझ पर अप्रसन्न न हो। ऋषि बोले, राजन, तुम बहुत ठीक कहते हो। तुम्हारे मन में कोई बुरा विचार नहीं था, किंतु अग्निदेव की प्रेरणा से तुम्हें ऐसे शब्द का उच्चारण करना पड़ा। इस कन्या के पति कौन होंगे, यह बात अभी मैंने अग्निदेव से पूछी थी। उन्होंने कहा है, राजा दुर्दम इस कन्या के स्वामी होंगे, इसे कोई टाल नहीं सकता। इसलिए राजन, मैं यह कन्या तुम्हारी सेवा में समर्पण करता हूँ, इसे स्वीकार करो। तुमने उसे प्रिय शब्द से जो संबोधित किया था, उस विषय में तो कुछ विचार ही नहीं करना चाहिए। मुनि की आवाज सुनकर राजा चुप हो गए। अब मुनि उनके विवाह की विधि संपन्न करने की व्यवस्था करने लगे। पाणी ग्रहण के संस्कार करने के यत्न में संलग्न मुनि को देखकर उनसे कन्या ने कहा, पिताजी, उचित तो यह है कि आप मेरा विवाह रेवती नक्षत्र में ही करने की कृपा करें। ऋषि बोले, वत्से, अनेकों वैवाहिक नक्षत्र हैं, फिर रेवती में ही क्यों विवाह करें? रेवती तो इस समय नक्षत्र मंडल में है भी नहीं। कन्या ने कहा, रेवती से भिन्न नक्षत्र तो मेरा विवाह संस्कार समुचित न होगा। अतएव मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, इस नक्षत्र में ही मेरी वैवाहिक क्रिया संपन्न करने की कृपा करें। ऋषि बोले, पूर्व समय की बात है, ऋत्वाक मुनि ने रेवती को नक्षत्र मंडल से नीचे गिरा दिया था। अब वहां उसका स्थान ही न रहा। फिर उसी नक्षत्र में विवाह होने के लिए तुम क्यों अपनी प्रसन्नता प्रकट करती हो? कन्या बोली, क्या केवल ऋत्वाक मुनि ने ही तपस्या की है? मन, वाणी अथवा कर्म से ऐसी तपस्या करने की क्या आप में योग्यता नहीं है? पिताजी, आप तो जगत की रचना करने में समर्थ हैं। मैं आपका तपोबल खूब जानती हूँ। अतः आप रेवती को नक्षत्र मंडल में पुनः स्थापित करके उसी नक्षत्र में मेरा विवाह कीजिए। ऋषि बोले, तुम्हारा कल्याण हो, तुम जैसा कहती हो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हारे लिए आज ही रेवती नक्षत्र को सोम मार्ग में स्थित करके उसी में तुम्हारा विवाह संस्कार संपन्न करूंगा। आज यहीं पे कथा को विश्राम करते हैं। कल मैं इसके आगे की कथा कहूंगा। आइए थोड़ा सा संकीर्तन करते हैं प्रभु का, माता रानी का। बोलो राधा रानी मैया की जय। राधे रति चरण कमल हमें दीजो, राधे रति चरण कमल हमें दीजो, राधा रति चरण कमल मिलो ब्रह्मा जी को, राधे रति चरण कमल हमें दीजो, पायो वेद माता विमल हमें दीजो,
राधे रति चरण कमल हमें दीजो, राधा रति चरण कमल मिलियो, हरि जी को पायो महालक्ष्मी बिमल हमें दीजो, पायो महालक्ष्मी बिमल हमें दीजो, राधा रति चरण कमल मिल हरि जी को, पायो महालक्ष्मी बिमल हमें दीजो, राधे रति चरण कमल हमें दीजो, राधा रति चरण कमल मिलियो, शिव जी को पायो सती गौरा बिमल हमें दीजो, पायो सती गौरा बिमल हमें दीजो, राधे रति चरण कमल हमें दीजो, राधा रति चरण कमल मिलियो, गुरु जी को पायो माधव भगति, पायो माधव भगति बिमल हमें दीजो, पायो माधव भगति बिमल हमें दीजो, राधे रति चरण कमल हमें दीजो। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम श्री भगवते नमः, ओम श्री भगवते नमः, ओम श्री भगवते नमः।